हेलो बच्चों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए भी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। बच्चा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक नैरो टर्म है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो बिल्कुल इसमें आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि तो आप साफ साफ यहाँ पे लिख के आइएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है एक नैरो टर्म होती है जो फाइनेंशियल मैनेजर इस्तेमाल करता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब जब फाइनेंस मैनेजमेंट किया जाता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में होता क्या है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बच्चा तीन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। नीड ऑफ फाइनेंस, मतलब कंपनी की एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए कितने फाइनेंस की नीड है, ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात की जाती है कि जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो पैसा आएगा कहाँ से, मतलब उसका सोर्स क्या होगा, ऑनर्स कैपिटल या बॉरोड कैपिटल। एंड देन यूजेस ऑफ फाइनेंस। यूजेस ऑफ फाइनेंस मतलब कि पैसा आने के बाद उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है, शॉर्ट टर्म एसेट्स में होना है या लॉन्ग टर्म एसेट्स में, दोनों में कितना कितना होना है, ये सारे डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में लिए जाते हैं। ठीक है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो बच्चा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, तो बच्चा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स की वैल्यू को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के फुलफिल हो जाते हैं, इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फाइनेंस मैनेजमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। जैसे कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मतलब अगर कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंपनी को प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है। अगर कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मतलब कंपनी अपनी लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, मेंटेन करके चलती है। ठीक है। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनी में हो रहा है तो बच्चा, अगर शेयर्स की वैल्यू कंपनी में इंक्रीज हुई तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है कि नहीं। और अगर कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइज कर रही है, अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बच्चा इसका मतलब एक ये भी होता है कि कंपनी अपने सारे के सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो क्रेडिटर्स के साथ हैं वो टाइम पे कंप्लीट करती है। मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होता है, लिक्विडिटी अच्छे से मेंटेन हो रही है, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से हो रहा है, क्रेडिटर्स का टाइम पे पेमेंट होता है। ये चार के चार ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली कंपनी रिसीव कर लेती है अगर वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर लेती है। तो होप सो आपको ये भी वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।